रिसेंटली हमने देखा था कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स में लाइफ टाइम हाई नंबर्स को टच किया है, जो नंबर है 776 बिलियन डॉलर्स का। और इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और आज दोस्तों हमें एक और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिछले वित्तीय वर्ष की जो आखिरी तिमाही थी उसमें इंडिया के द्वारा फाइनली 6 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस है, जिसको कि दर्ज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस रिपोर्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कही गई हैं। नंबर 1, जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसमें हमें सरप्लस देखने को मिला है ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 6 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमारी जीडीपी से अगर हम देखें तो ये 0.6% ऑफ अवर जीडीपी है। एंड साथ में ये भी कहा गया है कि जो आने वाली तिमाही है, यानी कि जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही जो कि अप्रैल मई जून की है, इसमें हमारे जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं ये 8% से बढ़ने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसीलिए बन जाती है बिकॉज जो करंट अकाउंट बैलेंस में सरप्लस है वो हमारे द्वारा पहली बार 3 सालों में दर्ज किया गया है। इसके पहले हमने जो करंट अकाउंट बैलेंस में सरप्लस था इसको FY22 के पहले क्वार्टर में दर्ज किया था। उसके बाद भारत के द्वारा इस पर्टिकुलर नंबर को आज हमें देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों इस करंट अकाउंट सरप्लस के बारे में, क्या एग्जैक्टली ये होता है, क्या वो स्ट्रैटेजीज रही जिसके बेसिस पे इंडिया के द्वारा इस करंट अकाउंट सरप्लस को जनरेट किया गया है, और इसके ओवरऑल मायने हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए क्या हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट। सो अगर मैं पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 की बात करूं तो Q3 की अगर मैं बात करता हूं, Q3 मतलब कि जो पिछले साल का जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 3 महीने थे, उसमें हमारा जो करंट अकाउंट बैलेंस था उसमें हमें डेफिसिट देखने को मिला था ऑफ ऑलमोस्ट 10.5 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमारी जीडीपी का 1.2% है। व्हेन आई से कि करंट अकाउंट बैलेंस में हमें डेफिसिट देखने को मिला है, इसका मतलब हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो हमारे एक्सपोर्ट्स को एक्सीड कर चुके हैं, और इसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज इन दोनों ही आंकड़ों को एक साथ कलेक्टिवली काउंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों Q4 इन FY24 यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में जो डेटा सामने आया है बताता है दैट वी हैव नाउ रजिस्टर्ड अ सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 6 बिलियन डॉलर्स, जो कि हमारी जीडीपी का 0.6% है। और ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज इसके पहले हमने ऐसे नंबर्स देखे थे। FY 2022-23 का जो पहला क्वार्टर था, केवल उस समय हमने इस तरीके का सरप्लस था जो कि यहाँ पर विटनेस किया था। सवाल ये आता है कि आखिरकार हमारे द्वारा इस करंट अकाउंट सरप्लस को यहाँ पर अचीव किस तरीके से किया गया। तो Q4 का FY24 के जो आंकड़े हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को लेकर, वो बताते हैं कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हमने 4.9% की बढ़त को यहाँ पर जनरेट किया। और यहीं पर केवल इतना ही नहीं, जो टोटल इसमें अगर आप देखें तो कई सारी मार्केट्स में हमारा जो डिमांड है, इंडियन गुड्स का डिमांड है, वो सडनली बढ़ने लगा। स्पेशली अमेरिका हुआ, UAE हुआ, और इवन यूरोप का देश है नेदरलैंड्स, वहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स सडनली बढ़ने लगे। इसके मतलब क्या हुआ कि 4.9% का जो हमने एक्सपोर्ट्स को यहाँ पे ग्रो करते हुए देखा, बेसिकली मीनिंग कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 120.4 बिलियन US डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स मर्चेंडाइज के सेक्टर में हमारे द्वारा जनरेट किए गए। एक तरफ हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ हमारे जो इंपोर्ट्स थे वो यहाँ पर कम हो रहे थे। इंपोर्ट्स में हमें 2% की ही केवल ग्रोथ देखने को मिली, और अगर आप इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में देखेंगे तो ये पहले 174 बिलियन डॉलर पे था, और ये गिरते गिराते 170 बिलियन डॉलर के आसपास आ चुका था। इसी के चलते हमारे मर्चेंडाइज के, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, इंपोर्ट्स जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे थे, तो ओवरऑल हमारा यहाँ पर जो करंट अकाउंट का सरप्लस था वो देखने को मिला। इसमें अब आप सोचेंगे कि मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स तो कम है इंपोर्ट से, लेकिन दोस्तों हमारा
जो सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स था वो काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और उसी वजह से ओवरऑल अगर आप दोनों को कंबाइन करते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो दोनों को कंबाइन करके ही लिया जाता है, तो ओवरऑल हमारा जो करंट अकाउंट का बैलेंस था वो Q4 FY24 में हमें सरप्लस में देखने को मिला था। बेस्ट पार्ट, रिपोर्ट ये बताती है कि जो मोमेंटम भारत के द्वारा पहले 3 महीने में पकड़ा गया था, जनवरी फरवरी मार्च में पकड़ा गया था, वही मोमेंटम हम लोग मेंटेन करने वाले हैं, और वो इस साल की जो पहली तिमाही है अप्रैल मई जून के महीने में हमारे जो मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कहा जा रहा है कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स पिछले साल की तुलना में 8% की बढ़त देखने को मिलेगी, $112 बिलियन को टच करेंगे, और हमारे जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं वो $169 बिलियन को टच कर जाएंगे। नाउ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बढ़ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज अगर आप पिछले पूरे वित्तीय वर्ष का डेटा देखते हैं, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का डेटा देखते हैं, तो मर्चेंडाइज के ही एरिया में हमारा ट्रेड बैलेंस नेगेटिव में था, जो कि $240 बिलियन पे था। तो अगर हम लोग वहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं तो येस, ये हमारे लिए एक बहुत ही शानदार डेवलपमेंट बन जाती है। सवाल ये आता है कि हमने आखिरकार ऐसा अचीव कैसे किया। इसके पीछे कुल मिला के 2 रीजंस हैं। नंबर 1, इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया है, मायने हमने नई नई मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया है, तलाश करना शुरू कर दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पिछले साल अगर आप देखें तो रशिया में हमारी ग्रोथ हुई है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हुए रशिया में उसमें हमें एक साल में 35% की ग्रोथ देखने को मिली है। रोमेनिया छोटा सा देश है, आपने नाम सुना होगा, ये वाला देश है, ये यूक्रेन के बिल्कुल नज़दीक में ही देखने को मिलता है, यहाँ पर 140% की ग्रोथ देखने को मिली है। अल्बेनिया, यहाँ पर भी दोस्तों ऑलमोस्ट 235% की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब कि इंडिया नई नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। दूसरी बात, इंडिया में जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, जो कि एक तरीके से आप देख लीजिए वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, बिजनेस एक्टिविटी हमारी बढ़ती जा रही है। इवन हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का PMI है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर बल्कि रिसेंटली हमने देखा था कि ये 16 ईयर हाई को टच कर चुका है, एंड ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड करता जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, तभी ये सब बढ़ रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली। इन्हीं 2 मेन फैक्टर्स की बदौलत हमने देखा कि हमारे जो ओवरऑल मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हमें काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। नाउ इस पूरी चीज़ के मायने क्या हैं? नाउ देखिए, अगर आप पिछले साल का डेटा देखेंगे तो हमने दोस्तों सर्विसेज के सेक्टर में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर का डेटा लूं तो फाइनेंशियल ईयर के डेटा ये बताते हैं कि हमने सर्विसेज के सेक्टर में $339 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। ये डेटा जो कि आप सामने देख पा रहे हैं ये UN का डेटा है, और ये कैलेंडर ईयर डेटा को लेता है। ये भी बताता है कि इंडिया के द्वारा ऑलमोस्ट यहाँ पे $345 बिलियन के जो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं उनको अचीव किया गया है। तो सर्विसेज का सेक्टर हमारा वैसे ही बहुत सॉर्टेड है, वहाँ पर हमें मालूम है कि हमारी ग्रोथ अच्छी है, वहाँ पर हमें मालूम है कि हमारा करंट अकाउंट में जो सरप्लस है वो भी अच्छे तरीके से बना हुआ है। लेकिन अगर हम लोग हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को भी यहाँ पर बढ़ा देते हैं, वो एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर इंडिया को काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बिकॉज पिछले वित्तीय वर्ष में मर्चेंडाइज के एरिया में $240 बिलियन का हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिला था। अगर हम लोग इस एरिया पे वर्क करके हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करते हैं तो ओवरऑल सबसे पहले तो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन हमारा दोस्तों जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है। देखते हैं क्या होता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ सरकार के द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हमारे जो यहाँ पे मर्चेंडाइज के आंकड़े हैं ये बढ़ने वाले हैं। नाउ फाइनली अगर आप इसको कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, तो वैसे तो हम चाइना के साथ एब्सोल्यूट नंबर्स में कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन अगर परसेंटेज टर्म्स में बात करें तो उसी क्वार्टर की, जिस क्वार्टर में इंडिया ने सरप्लस जनरेट किया है दोस्तों, वहीं पर चाइना के एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है 7.5% की, जो कि उनके फोरकास्ट से बहुत ज़्यादा है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली चाइना की डोमेस्टिक डिमांड भी अभी तक पिकअप नहीं करी है, बिकॉज वहाँ पर उनका जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो भी अभी तक प्रॉपर शेप में नहीं आ पाई है, बल्कि उनके तो इंपोर्ट्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जो कि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यानी कि चाइना, जिसको कि हम लोग दुनिया की फैक्ट्री बोलते थे, एक्सपोर्ट का पावर हाउस बोलते थे, वो भी यहाँ पर उतने एक्सपोर्ट्स नहीं जनरेट कर पा रही, लेकिन इंडिया
एटलीस्ट सिक्वेंशली हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर ग्रो कर पा रहे हैं। आप लोग दोस्तों क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा बहुत ही शानदार हमें देखने को मिला है। पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी कर रहे थे। आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दोस्तों हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, जिसमें कि साथ में सीसैट, एसे राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, मेंटरशिप प्रोग्राम्स, एजुकेटर इंटरेक्शन और टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग हम सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर आप लोग फ़ोन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।